अधिकारी दानापुर को भी आप सस्पेंड कीजिए तुरंत, और उस पर भी 420 का केस किया। लाखों रुपया लेकर के लोग खेल खेल रहा है। प्रेम कुमार जो डीन है एम्स का, उसने अपने बेटा का कुमार सिद्धार्थ का अपॉइंटमेंट पैरवी से ठीक इसी तरह के फर्जी सर्टिफिकेट दे करके फिजियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर में कर लिया। गौरव गुप्ता ने ही एक गोपाल कृष्ण पाल का बेटा का जो वहां एडमिशन हुआ है, फॉल्स एडमिशन जो हुआ है एम्स में, उसको पकड़ा। बिहार ऐसे चपंडूस लोगों के हाथ में चला गया है, ऐसे फ्रॉड, ऐसे धूर्त मतलब जो है डायरेक्टर बन गया है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए और बर्खास्त भी करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। सरकार द्वारा आरक्षण लागू किया गया और आरक्षण में क्रीमी लेयर लाया गया, लेकिन क्रीमी लेयर का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें पटना आईजीएमएस और एम्स के डायरेक्टर भी शामिल है, कई बड़े बड़े लोगों का भी इसमें नाम है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो लगातार कई वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौशलेंद्र जी, पूरा मामला क्या है, पहले ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं, जो आम जनमानस में इतना बड़ा घोटाला का जो रूप है, इसको ले जाने के लिए आप मेरे पास आए हैं। मेरी भावनाओं को आम जनमानस में ले जाने के लिए आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात, यह मामला यह है कि पटना एम्स का डायरेक्टर का नाम है जीके पाल, प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल। ये पटना एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और गोरखपुर एम्स के एग्जीक्यूटिव एक्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रभारी डायरेक्टर। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर सुरेखा पहले गोरखपुर के डायरेक्टर थी, पहली महिला डायरेक्टर गोरखपुर एम्स का। उन्होंने अपने बेटा का जूनियर रेजिडेंटशिप में गलत तरीके से एडमिशन कर लिया था, उसके एवज में उनको पद गंवाना पड़ा था। ठीक उसी तरह का मामला, एक बहुत संदिग्ध मामला है बिहार से जुड़ा हुआ, और हम एक अधिवक्ता के नाते एनएफडीपी के अध्यक्ष के अलावा बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो यह मेरा कर्तव्य बनता है। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस मुद्दा को इसलिए लाया हूं कि डॉक्टर ही एक ऐसी जाति होती है, जब मरीज के नब्ज को पकड़ता है तो उसको कोई जाति धर्म नहीं रहता है, पल्स का रेट से वह और रोगों का लक्षण सिर्फ देखता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा हुआ कि अभी वर्तमान में पटना एम्स का जो डायरेक्टर है गोपाल कृष्ण पाल, डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, और उनकी पत्नी का नाम है प्रभाती पाल, डॉक्टर प्रभाती पाल, जो पांडिचेरी में प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, और उनका औसतन जो वार्षिक आय है वो करीब 90 लाख रुपया पड़ता है, 80 से 90 लाख रुपया के बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक किए हैं क्या पटना एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बड़ा मन इनकी ये पाल की गजब कहानी है, अजब पाल की गजब कहानी है। इन्होंने, देखिए मैं एक आपको पता बता रहा हूं। पता इनका है, इनके बेटा का नाम है ओरो पाल। ओरो पाल ने के नाम से इन्होंने नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्राप्त किया बिहार में, जिसका जुरिडिक्शन बिहार स्टेट होता है। और वो कहां से प्राप्त किया है इन्होंने, पता है इनका, डॉक्टर ओरोपाल, पिता गोपाल कृष्ण पाल, माता प्रभाती पाल। बंगला एम्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खगौल, थाना खगौल, अनुमंडल दानापुर, जिला पटना, राज्य बिहार। इन्होंने अपने पिता ओरोपाल का जो नन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो एम्स के डायरेक्टर के पते से, के एम्स के डायरेक्टर उसके फादर हुए जीके पाल। अब मैं बता रहा हूं कि ये 27/4/2024 को जारी किया गया। दूसरी तरफ मैं बताता हूं, पटना डीएम, पटना समाहर्ता कार्यालय से जो नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसका नंबर है BO12CDM/2024-4270C। उसके अब अनुशंसा होकर के आता है, तो उसमें क्या है कि राजस्व अधिकारी दानापुर का जो अनुशंसा है उसमें BO-BCCO/2024/43004, और उसके बाद पटना दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी वो जो जारी किए हैं वो BO-BCSDO/2024/115537। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्व अधिकारी जो अनुशंसा किए तो एसडीओ किए और फिर पटना डीएम ने जारी किया। आपको मुख्य रूप से 27/4/24 को। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही बिहार के लिए गौरवान्वित मतलब पल नहीं है, बहुत दुखद पल है कि ऐसे जो आप मान लीजिए
कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के हकदार थे, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, दलित हो, उनको ऐसे ही लोग मलाईदार जो परत है, मलाई खाने वाले लोग हकमारी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एम्स का ही डॉक्टर है, वो डीन भी हैं वहां, डॉक्टर प्रेम कुमार जो डीन है एम्स का, उसने अपने बेटा का कुमार सिद्धार्थ का अपॉइंटमेंट 15वीं से ठीक इसी तरह के फर्जी सर्टिफिकेट दे करके फिजियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर में कर लिया, जिसका नाम है डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पटना आईजीएमएस का जो डायरेक्टर है, मैं उसकी पूरी आपको लिस्ट बताता हूं, लिस्ट है मेरे पास। पटना एम्स के डायरेक्टर को तो आप सुन ही लिए, और खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि पटना आईजीएमएस पटना के जो निदेशक हैं बिंदे के कुमार, जिन्हें डर्मेटोलॉजी विभाग में अपॉइंटमेंट किया गया, इनके भी बेटे का फॉल्स, इसी तरह के सर्टिफिकेट पर सारा फॉल्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल जो हैं, वो गोरखपुर एम्स के कार्यकारी मतलब निदेशक हैं, अभी प्रभारी कहिए, प्रभारी डायरेक्टर हैं। तो प्रभारी डायरेक्टर जब हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं वहां डॉक्टर गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता ने ही एक गोपाल कृष्ण पाल का बेटा का जो वहां एडमिशन हुआ है, फॉल्स एडमिशन जो हुआ है एम्स में, उसको पकड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और किस विभाग में हुआ है, एमडी माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। तो माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुआ, तो डॉक्टर गौरव जो है गुप्ता वहां सर्जरी विभाग के प्रोफेसर, उन्होंने इस घोटाले को पकड़ा और मेरे तक ये आया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि इस जितने भी फर्जी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है, इसकी जननी बिहार है। और बिहार में आप बार बार आप जानते हैं कि एक सुशासन बाबू है, तथा कथित सुशासन, ऐसे में कुशासन कहता हूं, राक्षसों का राजा और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करने वाला मुख्यमंत्री। तो इन्होंने क्या किया कि गलत तरीके से बिहार हुआ है। अभी तक एम्स के निदेशक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आईजीएमएस के निदेशक पर भी नहीं हुआ, चाहे जो भी डॉक्टर प्रेम कुमार जो डीन है अभी एम्स के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मैं कल इस मामला को नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में, जो पूरे इंडिया का एम्स का गवर्निंग बॉडी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनको मैं लेटर यहां से भेज रहा हूं। मैं दिल्ली जा भी रहा हूं स्पेशली, और अगर वहां से इनको नहीं हटाया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, मैं मांग करता हूं पटना के जिलाधिकारी पर कि जो राजस्व अधिकारी आपको गिरफ्त में लिया गलत तरीके से झांसे में, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, और राजस्व अधिकारी दानापुर को भी आप सस्पेंड कीजिए तुरंत, और उस पर भी 420 का केस किया। लाखों रुपया लेकर के लोग खेल रहा है। एसडीओ भी इसमें दोषी हैं दानापुर के, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स के हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण प्रसाद, और इनकी पत्नी प्रभाती, डॉक्टर प्रभाती, जो अभी पांडिचेरी में है, इन दोनों पर जुरिडिक्शन बिहार है। ऐसे तो गौरव गुप्ता ने मांग किया है कि भाई गोरखपुर का जुरिडिक्शन जो है वो यूपी आता है, तो उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग किया है, लेकिन नहीं, ये 420 जहां से हुआ है, जहां से सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का जारी हुआ है, तो सर्वप्रथम एफआईआर यहाँ होना चाहिए। जुरिडिक्शन बिहार है, तो पटना के जिलाधिकारी को तत्कालीन सस्पेंड के लिए ऊपर लिखना चाहिए कि उनको सस्पेंड किया जाए और बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू किया जाए, क्योंकि ये मलाईदार खाने वाले जो अफसर हैं, यही सब करप्शन बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि करोड़ों रुपया कमा रहा है जीके पाल, इतना बड़ा ही फ्रॉड है, धूर्त है, और इसकी पत्नी प्रभाती पाल, बताइए अपने ही जाति के गरीबों को सम्मान देता है, मदद करता है, तो गरीब उसी जाति के बैकवर्ड क्लास में, दलित क्लास में अगर उस पद पर जाता तो उसका एक रौनकता बढ़ता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका और जापान में शिक्षा और स्वास्थ्य अति आवश्यक सेवा में है। हमारा बिहार ऐसे चपंडुस लोगों के हाथ में चला गया है, ऐसे फ्रॉड, ऐसे धूर्त मतलब जो है डायरेक्टर बन गया है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए और बर्खास्त भी करना चाहिए, जेल भी इसको भेजना चाहिए और नौकरी से भी इसको बर्खास्त करना चाहिए, तब हमारा यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेगी। अब आईजीआईएमएस में भी इतना ही करप्शन नहीं, पीएमसीएच के ढेर डॉक्टर भी इसी तरह से किए हैं। यह बहुत बड़ा एक देश में रैकेट है, जिसके फादर के करोड़ों रुपया इनकम है, फिर भी ये लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके नौकरी ले रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अमानवीयता, क्रूरता तथा भ्रष्टाचार का जो नग्न प्रदर्शन किया है पटना एम्स का डायरेक्टर प्रोफेसर जीके पाल, गोपाल कृष्ण पाल, इस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए।
और इसको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। यह मेरा आंदोलन है और एक लीगल आंदोलन है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन जो हमारा एक प्रोसेस है, पहले मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को लिख रहा हूं। कल मैं जा रहा हूं दिल्ली इसी काम के लिए स्पेशली, और मैं वहां एम्स के गवर्निंग बॉडी से मिलूंगा, जितने मेंबर्स हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरीय अधिकारियों से मैं मिलूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। कार्रवाई सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी नहीं, इसकी अरेस्टिंग की मांग मैं करूंगा और इस पर गृह मंत्रालय को भी मैं लिख रहा हूं। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि किसी तरह एक ही मेरा डिमांड है सरकार से, खासकर श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि आप इस जो चपंडू से भ्रष्ट धूर्त जो एम्स का डायरेक्टर है, इसको बर्खास्त कराइए स्वास्थ्य मंत्रालय के मिनिस्टर से बात करके, और इसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ताकि अगला जो अफसर आए, अगला जो डॉक्टर आए, वह इस तरह से हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम 1 करोड़ सैलरी उठा रहे हैं साल में, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देके बेटे बेटियां को नौकरी ले रहे हैं। आप आरक्षण का मुद्दा ही अगर देखते हैं तो जिनमिन में मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। ये लोग मलाईदार परत खा जा रहा है, वो बेचारा वहीं ऊँघ रहा है। तो मैं बैकवर्ड, दलित, सवर्णों सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। शोषित और शोषक वर्गों की लड़ाई है। और बिहार के ऊपर, हम बिहारियों के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, बिहार के गृह सचिव के ऊपर, और खासकर पटना जिलाधिकारी के ऊपर भी यह मतलब कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। पटना एम्स का डायरेक्टर और दानापुर का रेवेन्यू अफसर, राजस्व अधिकारी, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए राजस्व अधिकारी की। आईजीएमएस में भी हुआ है ना? आईजीएमएस में भी वो बिंदे के कुमार जो है अपने बेटे को फर्जी करवा दिया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपको एम्स का डीन जो है प्रेम कुमार, वह अपने बेटा कुमार सिद्धार्थ को करा लिया, बताइए, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वही असिस्टेंट प्रोफेसर में। दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? एक इसकी मैंने कोई गारंटी तो लेने वाला नहीं है कि भ्रष्टाचार रुक रहे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, हमारा बिहार कलंकित हो रहा है, इससे हमारी प्रगति रुक रही है। हमारा बिहार में लोग कह रहा है कि बिहार जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। अब देखिए ना भाई, जितना ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ये सुशासन बाबू का गैंग ही जारी किया है। ये नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, अगर पारदर्शी है तो। नीतीश कुमार का भी पावर है, इसलिए कि एम्स के गवर्निंग बॉडी जो स्टेट स्तर पर है, उसमें बिहार के पदाधिकारी होते हैं, तो उनको एफआईआर दर्ज करना, पटना के जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जुरिडिक्शन बिहार बनता है। तो इसमें 420 का मामला है, कई तरह के मामला बनते हैं, सेक्शन लगेंगे और उसको जेल जाना चाहिए, और तब बिहार में भ्रष्टाचार रुकेगा। एक राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मैंने एक अलग एटमॉस्फेयर बनता, एक अलग छवि जाती। लेकिन ऐसे ऐसे दुष्ट पदाधिकारी, डॉक्टर जब इस तरह के घटना करे, मरीज को क्या देखता होगा? ये तो दवा भी पी जाता होगा। अभी शराब बिहार में बंद है, ये सुनते हैं कि शराब भी ये पीता है, तो सब कप सिरप पी जाता होगा। इस पर क्या भरोसा किया जाएगा? ये प्योर डुप्लीकेट पर्सन है, ये डिप्लोमेटिक है, फैब्रिकेटेड चोला बदलता है। इसलिए इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए गोपाल कृष्ण पाल का, और उसकी पत्नी प्रभावती पाल को भी, इसलिए कि उसने भी दुरुपयोग किया। उसकी माँ का भी नाम है, देखिए ना भाई, आपका इसका पता आपको बताया ना कि दानापुर का पता है। तो इसकी अरेस्टिंग हो रही है, अरेस्टिंग की मैं मांग कर रहा हूँ, और उसके बेटा को भी गिरफ्तार किया जाए। पटना एम्स के डायरेक्टर के बेटा का भी, इसलिए कि फर्जी सर्टिफिकेट है, तो उसके बेटा को भी गिरफ्तार किया जाए। मेरा यही डिमांड है। चलिए, तो देखिए, आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लाया गया सरकार द्वारा, इसे लेकर भी बिहार में कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है कि क्रीमी लेयर को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी क्रीमी लेयर का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये बड़े बड़े डॉक्टर जो अपने ही घर में अपने बेटे और बेटियों के लिए कर रहे हैं। फिलहाल जो क्रीमी लेयर है, आपको बता दें कि जो क्रीमी लेयर सरकार लाई, इसलिए लाई ताकि जो दलित और महादलित है, वो लोग इसका उपयोग कर पाए और सदुपयोग कर पाए। जो लोग इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें क्रीमी लेयर नहीं मिले आरक्षण में। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।